जादुई तोहफा। डाबरी गांव में एक बूढ़ा जंगल के बीच झोपड़ी बनाकर रहा करता था। वो बूढ़ा रात के समय ही अपनी झोपड़ी से बाहर निकला करता था। रात में उसकी झोपड़ी में तेज रोशनी हो जाया करती थी, जिससे गांव वाले बहुत डरा करते थे। उनका मन मानना था कि वो जरूर कोई मायावी बूढ़ा है। एक दिन गांव का एक युवक, जिसका नाम का बल्लू था, वो अपने हाथ में कुछ लकड़ियां लेकर जंगल के रास्ते से आ रहा था। तभी उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी। कोई बचाओ मुझे, आकर यहाँ से बाहर निकालो मुझे। बल्लू ना जाने कौन है भाई। तभी उसे उस मायावी बूढ़े की झोपड़ी दिखाई दी। जैसे ही बल्लू झोपड़ी में जाने लगा, तभी वहाँ पर मायावी बूढ़ा आ गया। नादान इंसान, क्या जानते नहीं वह मेरी झोपड़ी है, उसमें कोई भी गाँव वाला नहीं जा सकता है। बल्लू डर जाता है। बल्लू, नहीं बूढ़े बाबा, मैं आपकी झोपड़ी में नहीं जा रहा था, मैं तो जो इस जंगल में कुछ लकड़ियाँ लेने आया था, लेकिन फिर किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो इधर आ गया। मैं जाता हूँ यहाँ से। जिसके बाद बल्लू वहाँ से दुम दबाकर भाग निकलता है और गाँव वालों को अपनी आप बीती सुनाता है। अगली सुबह चाय की दुकान पर गाँव के दो आदमी बातें कर रहे थे। पहले आदमी, अरे भैया, वह अपना बल्लू है ना, कल उसे बूढ़े की झोपड़ी में से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही बल्लू देखने के लिए आगे बढ़ा तो वो डरावना बूढ़ा उसके सामने आ गया। अरे बेचारा, वह तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। पता नहीं भैया क्या राज दफन है उस मायावी बूढ़े की झोपड़ी में। दूसरा आदमी, पता नहीं भाई, डर के मारे जो है कोई भी गांव वाला उस बूढ़े की झोपड़ी में जाने की हिम्मत नहीं करता है। उसी गांव में बोलू नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था, जो जंगल के किनारे पर नदी से मछलियां पकड़ा करता था। एक दिन बोलू नदी के किनारे अपने जाल को फैलाकर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बोलू, अरे आती क्यों नहीं कोई मछली, लगता है आज फिर से मेरी बूढ़ी माँ को भूखा ही सोना पड़ेगा। हे भगवान, तू अब कृपा करेगा मुझ गरीब पर। थोड़ी देर बाद बोलू खाली हाथ अपनी झोपड़ी में आता है। माँ, अरे बोलू आ गया, मुझे बड़ी भूख लगी है, क्या आज भी तेरे हाथ कोई अच्छी मछली नहीं आई? बोलू, नहीं माँ, मुझे माफ़ कर दो, ना जाने क्यों मेरे जाल में कोई मछली फंसती ही नहीं है, ना जाने हम अभागों ने कैसी किस्मत पाई है। माँ दुखी मत होना, देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कोई ना कोई राह हमें ज़रूर दिखेगी। अगली सुबह बोलू फिर से नदी के किनारे जा रहा था। हे भगवान, आज तो कोई मछली हाथ ही आ जाए। बोलू थोड़ी दूर तक चलता है, तभी उसे जंगल की ओर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे निकालो मुझे यहाँ से, कोई तो सहायता करो मेरी। बोलू, अरे ये कौन रो रहा है, लेकिन ये आवाज़ तो जंगल की ओर से आ रही है, वहाँ जाना ठीक होगा या नहीं? गांव वाले तो अजीब बातें करते हैं जंगल में को लेकर। जैसे ही बोलू थोड़ा आगे बढ़ता है, बोलू, अरे आवाज़ तो इस झोपड़ी के अंदर से आ रही है, लेकिन क्या मेरा अंदर जाना ठीक रहेगा? गाँव वाले इस झोपड़ी को मायावी समझते हैं, नहीं, मुझे अंदर जाना ही होगा। कोई सहायता के लिए पुकार रहा है। जिसके बाद वह झोपड़ी के अंदर जाता है। तभी बोलू देखता है कि एक बकरी पिंजरे में बंद होती है, जो कि एक इंसान की आवाज़ में आवाज़ दे रही थी। बकरी, अरे कोई है इस जंगल में? इस पिंजरे के अंदर बकरी को देखकर बोलू हैरान हो जाता है। बोलू, अरे तुम बकरी हो, लेकिन इंसान की आवाज़ में कैसे बात कर रही हो? बकरी, मुझे इस मायावी बूढ़े ने बकरी बना दिया है। मैं एक ब्राह्मण हूँ जो इस जंगल में तपस्या करने आया था और यहाँ इस मायावी की झोपड़ी में आ गया। तभी तो वो मायावी बूढ़ा यहाँ आ गया और मुझे अपनी झोपड़ी में देखकर क्रोध से भर गया। उसने मुझे बकरी बनाकर इस पिंजरे में कैद कर दिया है। बोलू, लेकिन वो मायावी बूढ़ा है कौन? क्या अब तुम अपने असली रूप में कभी नहीं आ पाओगे? बकरी, वो मायावी बूढ़ा बहुत ही खूंखार है, उसके पास अनेक मायावी शक्तियाँ हैं, जो कई सालों से कोई खजाने की तलाश में है। उसके पास चमकदार पत्थर है, यह चमकीला पत्थर ही उसे उस खजाने का रास्ता बताएगा। वो खजाना इसी झोपड़ी में दफन है, लेकिन वो तभी सामने आएगा जब वो दो नए पत्थर आपस में मिल जाएंगे। मायावी बूढ़े के पास सिर्फ एक ही टुकड़ा था, जिसे वो रोज रात को बाहर निकालता है, इसलिए रोज रात को झोपड़ी में तेज रोशनी हो जाती है। बोलू, लेकिन उस चमकदार पत्थर का दूसरा टुकड़ा कहाँ पर है? मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ? बकरी, तुम्हें जंगल से कमल के सफेद पुष्प लाने होंगे, उन्हें खाकर मैं अपने असली रूप में आ जाऊँगा। जब तुम्हें वो पुष्प मिलेगा, पत्थर का दूसरा टुकड़ा भी मिल जाएगा, जिससे उस रहस्यमय खजाने का पता चल जाएगा। लेकिन बूढ़े की नज़रों से बचकर वो अभी अपनी झोपड़ी में आता ही होगा। इसके बाद बोलू सफेद पुष्प लेने जंगल जाता है। उसे सफेद कमल के पुष्प मिल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अब हाथ बढ़ाता है तो कमल के पुष्प गायब हो जाते हैं। ये देखकर बोलू हैरान हो जाता है। बोलू, ना जाने क्यों ये पुष्प मेरे हाथ लगाते ही गायब हो रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी बोलू के पास नदी से एक कछुआ बाहर आता है। कछुआ, ये देखकर तुम्हें ऐसे प्राप्त नहीं होंगे, इसके लिए तुम्हें अपनी कोई वस्तु जो तुम्हारे लिए ज़रूरी हो इस नदी में डाल देनी होगी। मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो एक गरीब मछुआरा हूँ, मेरे पास तो इस मछली के जाल के सिवाय और कुछ भी नहीं है, और ये मुझे सबसे प्यारा भी है, मैं इसे ही नदी में डाल देता हूँ। इसके बाद बोलू अपना जाल उस नदी में डाल देता है, जिसके बाद बोलू उन्हें तोड़ लेता है। जैसे ही बोलू के हाथ में पुष्प आते हैं, अचानक से नदी किनारे एक पत्थर बहुत चमकने लगता है। कछुआ, ये चमकती चीज़ चमत्कारी पत्थर का दूसरा टुकड़ा है। तुम एक ईमानदार इंसान हो, इसीलिए यह चमत्कारी पत्थर
तुम्हारे हिस्से में आ गया है, यहाँ से ले जाओ इस पत्थर को। भोलू वहाँ मायावी बूढ़े की झोपड़ी में जाता है। भोलू, ये देखो, ये ले आया मैं तुम्हारे लिए कमल के सफेद पुष्प। तभी वहाँ पर मायावी बूढ़ा आ जाता है। बूढ़ा, कौन हो तुम लड़के? भोलू, बूढ़े बाबा, मैं तो बस इस ब्राह्मण की सहायता कर रहा था। बूढ़ा, मेरे इस खजाने की खोज में जो भी वादा बनेगा मारा जाएगा। भोलू, बाबा मुझसे भूल हो गई। जैसे ही बूढ़ा अपनी शक्तियों से भोलू पर प्रहार करता है, भोलू के हाथ से सफेद पुष्प गिरकर बकरी के आगे गिरते हैं और चमकीला पत्थर दूसरे कोने में। सफेद पुष्प को बकरी झट से खा जाती है, जिससे बकरी ब्राह्मण का रूप ले लेती है। तभी अपनी शक्तियों से मायावी ब्राह्मण, अब तुम्हारा अंत है दुष्ट। बूढ़ा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भोलू उठकर चमकीले पत्थर को उड़ाता है। भोलू उन दोनों टुकड़ों को जोड़ देता है। ब्राह्मण, भोलू तुम डरो मत, इस चमत्कारी पत्थर ने इस मायावी बूढ़े के लालच की सजाई से दी है, यह उसे जलाकर राख कर देगा। इस बूढ़े बाबा को लालच नहीं करना चाहिए था। तभी भोलू और ब्राह्मण मुड़कर देखते हैं, झोपड़ी की जगह बेशकीमती खजाना सामने था। ब्राह्मण कुछ हिस्सा भोलू को देते हैं। तुम एक साफ दिल के ईमानदार इंसान हो जो मेरी सहायता चले आए। अब भोलू खुशी से जीवन व्यतीत करने लगा। अब उसे कोई कभी भूखा नहीं सोना पड़ता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।